हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। ये आप लोगों का सेकेंड ईयर का है, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दूसरे यूनिवर्सिटी में तो मैच नहीं करेगी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2 का है। इसमें भी दो हिस्सा आएगा। आपका माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आएगी और एक चैप्टर आएगी। यही कंटिन्यू करेगी माइक्रोबायोलॉजी का पूरा। माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो है पूरा कंटिन्यू करेगी लाइक एज प्रीवियस। जैसे पहले मेरा था हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी, चैप्टर 1 था, उसका दो हिस्सा था। चैप्टर 2 में क्या था, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में मेरा था क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर में था हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड हेमाटोलॉजी, और थर्ड चैप्टर में है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी 2 नंबर। इसमें फिर बता देते हैं सेक्शन वाइज है। ये बार बार पार्ट लिखते हैं तो थोड़ा बच्चों लोगों को दिक्कत हो रही है, तो बच्चों लोग कॉम्प्लेन किया कि आप लोग सेक्शन लिखने के लिए, तो हम सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऐसे लिखते हैं। तो सेक्शन 1 में है 10 का क्वेश्चन अटेंड करना है आपको, आउट ऑफ 15 एक मार्क्स करके है। सेक्शन नंबर 2 में आउट ऑफ 12 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स करके है। 15 में 10 अटेंड करना है। फिर सेक्शन 2 में इसमें भी 2 मार्क्स करके है 20 नंबर। सेक्शन 3 में आपको 5 नंबर करके 5 तो क्वेश्चन अटेंड करना है आउट ऑफ 8। और सेक्शन 4 में है 3 क्वेश्चन अटेंड करना है 15 मार्क्स ईच, जबकि आपका टोटल 5 क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चलिए अभी रैपिड फायर शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अगला वीडियो जो आएगी मेरा वो सिर्फ एमसीक्यू पर आधारित होगी। ये वीडियो आपका खत्म हो जाने पर, ये सीरीज खत्म हो जाने पर सिर्फ एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट का, मतलब हर एक लेबोरेटरी साइंस का हर एक सेक्शन का, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हम पहला राउंड में 1000 करके क्वेश्चन देंगे, उसके बाद और देंगे। तो देखिए अभी सेक्शन 1 में रैपिड फायर एनरिचमेंट मीडिया एग्जाम्पल। एनरिचमेंट मीडिया जैसे आप जानते हैं सिलेक्टिव मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया है, इंडिकेटर और डिफरेंशियल मीडिया है, सिलेक्टिव मीडिया, बेसिक मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया, जो कि अभी कोरोना में आप सुने वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया जो है, उसी तरह बैक्टीरिया का भी ट्रांसपोर्ट मीडिया होती है। तो एनरिच मीडिया में एग्जाम्पल है आपका ब्लड अगर होती है, चॉकलेट अगर हो सकता है, लोफ्ला सीरम हो सकती है, मतलब जिसमें एनरिच्ड बाय ब्लड और सीरम लाइक दैट। चॉकलेट अगर में चॉकलेट नहीं मिलाते हैं, ब्लड अगर को थोड़ा जला देते हैं तो चॉकलेट कलर का हो जाती है। नंबर 2 है एड्स कॉज्ड बाय, ये हम पूरा नहीं लिखे, आप लोग सब जानते हैं, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज 1 and 2 टाइप। Type 1 and type 2 is common. Type 1 in India and type 2 in African countries. Vidal test is for, Vidal test हम काहे करते हैं कि साल्मोनेला टाइफी, यहाँ पर भी हम पूरा नहीं लिखे हैं, साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी का एंटीबॉडी खोजने के लिए। तो इट इज फॉर द साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी एंटीबॉडी। फिर वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस, लाइक दैट माइकोलॉजी 6 नंबर, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, जबकि कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वीरियन बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैंडिडा कल्चर मीडिया। तो कैंडिडा कल्चर मीडिया में हम यहाँ पर सिर्फ एक तो लिखे हैं, यहाँ हम लिखे हैं पोटैटो डेक्सट्रोज अगर लिखे हैं, इसका छोड़ के आप सैबर्ड ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगर भी लिख सकते हैं। तो ये कॉमन है पोटैटो डेक्सट्रोज अगर, इसीलिए इसको छोटा सा भी है, याद रखने में सुविधा होगी इसलिए लिखे हैं। फिर एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरोकेट्स दैट इज कॉजिंग द आपका सिफिलिस। एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरोकेट क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। देखिए ये टी कैपिटल होगी, ये जेनस है, स्पीसीज में स्मॉल से शुरू होगी, याद रखिएगा। लाइक दैट नाइजीरिया गोनोरिया इज ए ग्राम नेगेटिव एसटीडी कॉजिंग बैक्टीरिया। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ग्राम नेगेटिव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी भी लिख सकते हैं। कॉजिंग बैक्टीरिया है नाइजीरिया गोनोरिया, जिसके चलते आपका गोनोरिया बीमारी होती है। फिर गोनोकोकस सेम क्वेश्चन है,
गोनोकोकस इज ए डिप्लोकोकस, यानी जोड़े जोड़े पर रहती है। 11 नंबर है ईस्ट कॉलोनीज। ईस्ट कॉलोनीज देखने में कैसे होती है, खास करके पोटैटो डेक्सोजागर में, ये व्हाइट पैचेस विथ ग्लॉसी सरफेस, यानी व्हाइट पैचेस विथ ग्लॉसी सरफेस। नेक्स्ट 12 नंबर है H2S प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। H2S जो कि H2S एक बायोकेमिकल एग्जामिनेशन है, बायोकेमिकल टेस्ट टू रिकॉग्नाइज ए सर्टेन बैक्टीरिया। खास करके हम लोग एंटेरोबैक्टर, कौन क्लास एंटेरोबैक्टर क्या है डिफाइन करने के लिए हम लोग H2S प्रोड्यूसिंग H2S टेस्ट करते हैं, जिसमें कि वो मीडिया पर काला बन जाती है। H2S प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज साइट्रोबैक्टर स्पीसीज। ये तो पूरा स्पीसीज हम बता दिए, और एक खास करके एक बैक्टीरिया का भी नाम लिखे हैं, प्रोटियास वाल्गारिस। आप कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 13 इज स्ट्रेप्टोकोकस कॉलोनी इन ब्लड अगर, बी अगर लिखे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कॉलोनी इन ब्लड अगर, दैट इज बीटा हिमोलिसिस। ये दो तरह का हिमोलिसिस होता है, यानी ब्लड अगर में हम इस यूज करते हैं कि कौन तरह का ऑर्गेनिज्म किस तरह का, ये आपको, ये एक वर्ड मेरी छूट गई है यहाँ पर, यह है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये तो आंसर इनकम्प्लीट था, यह है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, पायोजेनिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बीटा हिमोलिसिस करती है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो है वो अल्फा हिमोलिसिस करती है। तो बीटा हिमोलिसिस क्या होती है कि बीटा हिमोलिसिस आपको थोड़ा बड़ा टाइप का हेमोलिसिस होती है, मतलब लार्ज एरिया से वो हेमोलिसिस होती है। जबकि आपका जो अल्फा हेमोलिसिस है, अल्फा हेमोलिसिस इज ग्रीनिश, वो ग्रीनिश होती है, उसका एरिया छोटी होती है। और पार्टली हेमोलिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टली हेमोलिसिस, जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस करता है, वो है अल्फा हेमोलिसिस, जबकि उसका एरिया छोटी होती है और वो ग्रीनिश कलर का होती है। और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस कॉलोनी इन ब्लड अगर बीटा हेमोलिसिस, जो कि लार्ज हेमोलाइटिक एरिया बहुत लार्ज होती है। फिर नंबर 14 सोर्स ऑफ कार्बन इन साइट्रेट टेस्ट। ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से घुमा हुआ है, क्वेश्चन का एसेंस आपको समझने होगा, पूरा क्वेश्चन हम नहीं डाले हैं यहाँ। सोर्सेस ऑफ कार्बन इन साइट्रेट टेस्ट, यानी साइट्रेट टेस्ट जब हम करते हैं, एक बायोकेमिकल टेस्ट है फॉर द आइसोलेशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, वो भी एंटेरोबैक्टर ग्रुप का है, ये भी एंटेरोबैक्टर ग्रुप का है। यहाँ पर भी एग्जांपल है साइट्रोबैक्टर, तो ये एग्जांपल भी सेम है, लाइक दैट H2S प्रोड्यूसिंग। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है। क्या क्वेश्चन है कि वहां पर जो बैक्टीरिया जो कार्बन को यूटिलाइज करती है, वो कार्बन का सोर्स कहाँ है। सोर्स साइट्रेट टेस्ट में उसका सोर्स है, जो कि साइट्रेट टेस्ट का एक कंपोनेंट है, एक कंपोजिशन है सोडियम साइट्रेट। तो सोडियम साइट्रेट को वो कार्बन लेके उसको चेंज करते हैं। फिर पीन वर्म्स नेम सीट वर्म भी होती है, लेकिन जब पीन वर्म्स अदर्स नेम खोजे हैं तो यू मस्ट पुट द scientific name, that is Enterobius vermicularis. Now section 2. सेक्शन 2 में एक नंबर क्वेश्चन है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा का मतलब क्या है? लेप्टो का मतलब फाइन एंड थीन, और स्पाइरा का मतलब है कॉइल। तो लेप्टोस्पाइरा इज ए जेनस ऑफ स्पाइरोकेट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ पैथोजेनिक एंड सेप्रोफाइटिक स्पीसीज। सेप्रोफाइट्स मतलब क्या है? जो कि डिकम्पोज यानी डेड ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करती है, लाइक फंगस मोस्टली। तो लेप्टोस्पाइरा इज ए जेनस ऑफ स्पाइरोकेट, ये बैक्टीरिया है, इट इज नॉट ए फंजाई, बट ये क्या करती है कि ये इसका पैथोजेनिक इफेक्ट है, यानी कॉजिंग डिजीज, और सेप्रोफाइटिक स्पीसीज भी है, यानी जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करती है। First discovered in 1907, causes leptospirosis
इसका जरिए जो कॉमन डिजीज होती है उसका नाम है लेप्टोस्पाइरोसिस एंड द सीवियर फॉर्म इज विल्स डिजीज। ये सीवियर फॉर्म, जबकि आदमी का डेथ भी हो सकती है, तो सीवियर फॉर्म का नाम है विल्स डिजीज, WEIL''S। लैब डायग्नोसिस जो है, ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आप जितना 5 नंबर हो चाहे 2 नंबर चाहे 15 नंबर, यू हैव टू पुट मच इंफॉर्मेशन देयर, यू हैव टू ट्राई दैट। लैब डायग्नोसिस क्या है? यूरिन, सीरम एंड CSF, यानी यूरिन, सीरम और CSF स्पेसिमेन में हम लेप्टोस्पाइरा का सर्चिंग करते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव हमको पहले लिख देना चाहिए था, आप लोग पहले लिख लीजिएगा। ये स्पाइरो के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लिख सकते हैं, ये यहाँ पर डाल दीजिएगा ग्राम नेगेटिव, ठीक है। फिर 2 नंबर है एंटीबायोटिक्स। These are group of medicines that help stop infection caused by bacteria, यानी बैक्टीरिया द्वारा जो डिजीज होती है उसको स्टॉप करने के लिए जिस तरह का मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। They do this by killing the bacteria or by keeping them from copying themselves or reproducing, यानी इन्होंने बैक्टीरिया को या तो किल कर देते हैं और नहीं तो उसको इनहिबिट कर देता है, कीपिंग देम अवे फ्रॉम, इसको आप इनहिबिट भी लिख सकते हैं, इनहिबिट देमसेल्व्स टू रिप्रोड्यूस, ये सबसे आसान वर्ड होगा, इनहिबिट देम टू रिप्रोड्यूस। एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट लाइफ, यानी जीवन का अगेंस्ट में है, इसलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक। बायो मतलब लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट इन विट्रो, यानी हम लोग जो लैब में करते हैं इन विट्रो टेस्ट, बाहर में जो करते हैं एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, इसको हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोलते हैं। इन विट्रो इज ए टूल टू डिटेक्ट एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, यानी इसका द्वारा कौन एंटीबायोटिक प्रॉपरली इन विवो काम करेगी उसको हम इन विट्रो में डायग्नोस कर लेते हैं। 3 नंबर है माइक्रोस्पोरा। It is a genus of fungi that causes Tinea capitis, Tinea corporis, ringworm, जो कि कॉमनली हम लोग दाग बोलते हैं, जैसे कि बांग्ला दाग बोले, एंड अदर dermatophytosis, that is fungal infection on the skin। तब फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर जो कॉमन फंगल इन्फेक्शन है क्या क्या है? टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस एंड रिंगवर्म। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माइक्रोस्पोरा। इट फॉर्म्स बोथ मैक्रोकॉनिडिया, दैट इज लार्ज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और नहीं तो माइक्रोकॉनिडिया, दैट इज स्मॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन शॉर्ट कॉनिडियोफोर्स, यानी ये 2 तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक तो मैक्रो या एक तो माइक्रो। 4 नंबर है आपका कैंडिडा एल्बिकन्स माइक्रोस्कोपिक एग्जाम, यानी जो सबसे कॉमन जो फंजाई हम लोगों के अवेलेबल है कैंडिडा एल्बिकन्स, जिसके लिए आदमी का ज्यादातर स्किन डिजीज होती है और वेजाइनल डिस्चार्ज भी होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार है कैंडिडा एल्बिकन्स। इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जाम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ऑफ वेट फिल्म ऑफ 10% KOH और 10% NaOH, दैट इज KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेट फिल्म ऑफ स्वाब्स, स्क्रैपिंग्स, स्पूटम, एक्सुडेट्स और वेजाइनल डिस्चार्ज फॉलोड बाय ग्राम स्टेन, यानी 2 तरीके से हम करते हैं। पहले तो सैंपल कहां से होती है? स्वाब, कहीं से भी स्किन स्वाब हो सकती है, वेजाइनल स्वाब हो सकती है। फिर स्क्रैपिंग्स, यानी चमड़ा को हम যেটাকে চেঁচে নেওয়া বলে বাংলায়, সেই স্ক্র্যাপিং করে নেওয়া, স্পুটাম, এগুলো एक्सुडेट्स यानी बॉडी फ्लूइड, दैट इज इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, इसमें हम इसका माइक्रोस्कोपी करते हैं। क्या है ना, सिंपल जैसे हम नॉर्मल सलाइन में जैसे हम कॉमनली सब कुछ ब्लड का करते हैं, उसी तरह फंजाई का जब माइक्रोस्कोपी कीजिएगा 10 सिंपल स्लाइड में आपको 1 to 2 ड्रॉप आपको 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे देने पड़ेंगे। उसके बाद ये डायरेक्ट स्वाब और स्क्रैपिंग उसमें मिला देना है, फिर एक कवर स्लिप देके डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी,
यानी आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप का अंदर देखिए, अंदर में देखिए, और अगर उसमें आपको शक होती है तो आपको इसको फिर ग्राम स्टेन करके देख लीजिए एक बार। दीज आर थीन वर्ल्ड ओवल ईस्ट, यानी ईस्ट जो ज्यादातर जिसका हाइफी लंबा होती है ये ओवल होती है, और थीन वर्ल्ड लाइक ईस्ट लाइक सेल्स दैट इज ग्राम पॉजिटिव सेल्स। 5 नंबर है इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लू, मीजल्स, माम्स, रूबेला, पॉक्स, जबकि चिकन पॉक्स अभी है नहीं, हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस का सभी तरह ABCDE दीज आर कॉमन। इसके बाद एड्स और सार्स, यानी कोरोना। कोरोना इज नॉट ए बीमारी, द बीमारी इज सार्स। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना कॉजेज सार्स, कोरोना डिजीज नहीं है। फिर 6 नंबर है कॉमेंसल्स, यानी जो कॉमेंसल्स मतलब क्या है, देखिए मतलब बहुत अच्छे मतलब है इसका। मीनिंग ईटिंग एट द सेम टेबल, यानी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, जैसे हम लोग परिवार वाले हैं, कॉमेंसल्स भी वैसे मेरा परिवार वाले हैं। इट इज ए लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होती है, ये शॉर्ट टर्म नहीं कि आपका घर में एक दिन मेहमान आए दूसरा दिन चले गए। ये बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है लेकिन लॉन्ग टर्म, इन विच मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज गेन बेनिफिट्स। इसमें एक तो बेनिफिटेड है, कौन, जो मेरा गेस्ट है वो तो बेनिफिटेड है, वेदर जो होस्ट है, while those of the other that is the host species neither benefit nor are harmed, वो उसका शायद कोई बेनिफिट नहीं मिलती होगी लेकिन हार्म नहीं होते हैं। हार्म होते तो ये फिर पैथोजेंस हो जाते, हार्म नहीं होते हैं तो कॉमेंसल्स है। और अगर इससे ये भी अगर होस्ट भी बेनिफिटेड होते तो ये हो जाता है सिम्बायोट, यानी सिम्बायोसिस प्रोसेस हो जाती है। Numerous genera of bacteria and fungi live on and in the human body as natural flora। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फ्लोरा, जबकि ह्यूमन का ज्यादातर स्किन में और इनसाइड, इन एंड ऑन। ये ऑन मतलब स्किन में, इन मतलब बॉडी का अंदर में, खास करके हम लोग स्टोमक में बहुत किस्म का, बहुत हजारों किस्म का बैक्टीरिया एंड फंजाई एज ए नॉर्मल फ्लोरा जीवित रहते हैं। नंबर 7 है इक्विपमेंट यूज्ड इन RA टेस्ट। अब RA टेस्ट का कई मेथड लेबोरेटरी में अपना जाता है। यहाँ पर यहाँ जैसे हम B डाले हैं ना स्मॉल, यहाँ आप A डाल दीजिएगा, फिर हमको अभी लिखने का दिक्कत है। इन टर्बिडीमेट्रिक क्वांटिटेटिव टेस्ट, यानी क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस करते हैं ये होती है ज्यादातर टर्बिडीमेट्रिक होती है, जबकि क्वांटिटेटिव मतलब एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल जाती है। ये बाई फोटोमीटर करते हैं और बाई नेफ्लोमीटर। तब इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, या तो फोटोमीटर का लिए लिखे, हम कोलोरीमीटर नहीं लिखे हैं, कहे कि कोलोरीमीटर तो आजकल चलती नहीं है, ज्यादातर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और नहीं तो इलेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसलिए कॉमन जो सबसे सेफ साइड वर्ड है ना, 1000 वर्ड नहीं लिखना है, आप सिर्फ इसमें फोटोमीटर लिखिए, दैट इज द सेफ साइड, फोटोमीटर और नेफेलोमीटर। और B नंबर जो है, जो कि पहले अभी भी बहुत लेबोरेटरी फॉलो करते हैं, इन स्लाइड एक्लूट्रेशन दैट इज ए सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। सेमी क्वांटिटेटिव मतलब उसमें हम टाइटर निकाल सकते हैं, 1:2, 1:4, 1:8, 16, 32 लाइक दैट। तो सेमी क्वांटिटेटिव मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड स्लाइड, यानी वो लैटेक्स सस्पेंशन होती है, इसलिए स्लाइड को ब्लैक बैकग्राउंड होना जरूरी है। पीपेट्स लगती है, और एग्लूटिनेशन जो देखने के लिए मेरा हैंड लेंस का जरूरत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर হচ্ছে नंबर 8 वेक्टर। वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कॉज डिजीज इटसेल्फ बट व्हिच स्प्रेड इन्फेक्शन बाय कन्वेइंग पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। यानी एक वेक्टर एक माध्यम है, एक कैरियर है, ये ट्रांसपोर्ट मीडिया है, ट्रांसपोर्ट मीडिया बट लिविंग ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो क्या है कि एक आदमी जो इन्फेक्शन है उससे दूसरा आदमी तक वो इन्फेक्शन पहुंचाता है, जैसे कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि मलेरिया डिजीज को ट्रांसमिट करता है। एक आदमी इसको काट के फिर दूसरा आदमी से वो काटते हैं तो उसका मलेरिया हो जाती है।
फिर 9 नंबर है एंटीजन। एंटीजन क्या है? एन एंटीजन इज ए मॉलिक्यूल मे बी प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ ए पैथोजन। यानी आप कोरोना वायरस का स्पाइक देख रहे हैं, जो स्पाइक जैसा निकला हुआ है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस एंटीजन। इसका अंदर में फिर एक कोर एंटीजन होती है, वो शेल SHE शेल के अंदर में फिर एक कोर एंटीजन होती है। तो वो तो बहुत तरह का एंटीजन हो सकता है, फिर फ्लैजेलक एंटीजन हो सकती है। तो एन एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल मे बी प्रेजेंट एट द आउटसाइड ऑफ ए पैथोजन। आउटसाइड यानी फ्लैजेला, नहीं तो जो स्पाइक्स जैसा है, दैट कैन बी बाउंड टू बाय एन एंटीजन। तो ये that can be bound to by an antigen specific antibody और B cell antigen receptor। तो ये जाके किससे बाइंडिंग करती है कि एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी। यानी सबसे अगर बोलिएगा तो सबसे दुख की बात क्या है कि कोरोना वायरस का तो एंटीजन है और मेरे ह्यूमन बॉडी में उसका सही एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर है, तब ना देखो कोरोना हमको इन्फेक्शन कर रहा, नहीं तो नहीं कर सकता, कोविड-19 नहीं कर सकती। तो द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन इन द बॉडी नॉर्मली ट्रिगर्स एन इम्यून सिस्टम। तो ये एंटीजन बॉडी को, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, यानी जैसे बंदूक का ट्रिगर चलती है, यानी एंटी बॉडी बनाने में मजबूर करती है। तो एंटीबॉडी तो बनता है, कोरोना वायरस आए चाहे बैक्टीरिया आए मेरा शरीर में, मेरा तो एंटीबॉडी बनेंगे। लेकिन कब हम बीमार पड़ जाएंगे, कब हम हो सकता है कि एक्सपायर कर जाएंगे, कि जब वो एंटीबॉडी वो एंटीजन का अगेंस्ट में सफिशिएंट नहीं बनेगी, तब हम नहीं उससे लड़ पाएंगे, इम्यूनिटी तब मेरा फेल करेगी। 10 नंबर है स्पेसिमेन। A specimen is a biological sample held by a biorespiratory for diagnosis and research। यानी एक स्पेसिमेन वो चीज है, एक बायोलॉजिकल चीज है। बायोलॉजिकल ये लेबोरेटरी में जो कि डायग्नोसिस में काम आती है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल बताएं। नॉन बायोलॉजिकल जैसे सॉइल हुआ, तो नॉन बायोलॉजिकल सैंपल के लिए वो अलग लेबोरेटरी है। चूंकि हम लोगों का लेबोरेटरी साइंस बेस्ड ऑन डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, तो उसमें हमको बायोलॉजिकल सैंपल जिसको हम डायग्नोस करते हैं, A small volume collected by a specimen like blood, urine, stool, sputum, body fluids and discharges। Body discharge, चाहे वो कोई पास का डिस्चार्ज हो, चाहे वेजाइनल, चाहे यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो, ये सब का भी जांच होती है, जैसे आपको पहले से पता है। नंबर 11 इज विडाल टेस्ट। इसका स्पेलिंग है WIDAL, बट इट प्रोनाउंस्ड एज विडाल, V नॉट W। इट इज ए स्पेलिंग W, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है विडाल। इट इज ए सेमी क्वांटिटेटिव सेरोलॉजिकल एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट फॉर एंटेरिक फीवर लाइक, यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी लिख दीजिएगा, नहीं तो आप सिंपल इसमें लिख दीजिएगा सेमी क्वांटिटेटिव सेरोलॉजिकल AGAB टेस्ट, ठीक है। AGAB टेस्ट फॉर एंटेरिक फीवर लाइक टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर, यानी ये दो टेस्ट के लिए हो रहा है, टाइफाइड एंड लाइक दैट पैराटाइफाइड फीवर। बाय दिस टेस्ट, ये टेस्ट का जरिए इन विट्रो यानी लेबोरेटरी में, बाहर में, शरीर का बाहर में, वी आर सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। हम एक एंटीबॉडी का खोज कर रहे हैं। कौन सा एंटीबॉडी? कि ये IgG भी हो सकती है, IgM भी हो सकती है। विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बॉडी और एंड फ्लैजेला एंटीजेंस। तो फ्लैजेला या बॉडी एंटीजेंस क्या है? बॉडी एंटीजेंस है TO, यानी O एंटीजन इज द बॉडी एंटीजन एंड H एंटीजन आर द फ्लैजेला एंटीजन। सो TO TH जो है ये टाइफाइड के लिए है, एंड AH BH है पैराटाइफाइड A टाइप एंड पैराटाइफाइड B टाइप के लिए। तो इसमें देखिए विडाल टेस्ट आज के दिन में उतना नहीं चलता है लेबोरेटरी में। काहे नहीं चलता है? कि ये टेस्ट के जरिए मुझे पता नहीं चलता है वेदर जो भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वेदर द एंटीबॉडी इज IgG और IgM। इसलिए आजकल सिंपल स्ट्रिप टेस्ट चलती है। सिंपल सीरम में एक स्ट्रिप आपको डुबाना है, उसमें IgG IgM का क्रोमेटोग्राफिक मार्किंग आ जाएगी।
यानी आईजीएम होगा तो एक्टिव फेज है, आईजीजी होगा तो ओल्ड फेज, मतलब ये पुराना बीमारी हो सकती है। नंबर 12 इज पीपीडी। द पीपीडी का फुल फॉर्म है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, इज यूज्ड फॉर स्किन टेस्ट। यानी स्किन, जैसे हम लोग स्किन में पेनिसिलिन वगैरह कुछ इंजेक्शन लेने के पहले स्किन टेस्ट होती है, उसी तरह के टीबी के लिए हम लोग स्किन टेस्ट करते हैं। उस रिएक्शन का नाम है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 टेस्ट, टाइप 3 रिएक्शन। तो यूज फॉर स्किन टेस्ट टू डिटेक्ट द डिजीज ट्यूबरकुलोसिस, ये मेनली ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। दिस टेस्ट इज नोन एज मैनटॉक्स टेस्ट, और इसको you can pronounce as Mantoux test also. It is originally Mendel-Mantoux test. Now number 13 is RNA virus. RNA virus, and RNA virus is a virus that has RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड at its genetic material, यानी उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं है, वो आरएनए है, ओनली राइबोन्यूक्लिक एसिड। The nucleic acid is usually single stranded RNA, जिसको बोलते हैं डबल स्मॉल एस RNA, but may be double stranded, जिसको बोलते हैं DS, D for small d small s, D for double stranded RNA. The human disease caused by RNA virus includes, जो RNA वायरस के लिए जो हम लोगों को कॉमन बीमारियां होती है, कॉमन कोल्ड, उसमें सबसे कॉमन कोल्ड है इन्फ्लुएंजा, सार्स, जो कि ये जो कोविड चला हुआ है, कोविड इज नॉट द बीमारी, कोविड-19 इज द नेम ऑफ द वायरस, सार्स इज द बीमारी। सार्स क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हेपाटाइटिस सी एंड ई टाइप का, एडी, इसमें ए बी डी इंक्लूड नहीं है। फिर इबोला वायरस डिजीज, फिर रेबीज, फिर पोलियो, फिर मिजल्स, ये सब डिजीज आपको देखिए बहुत छोटा आंसर है, लेकिन इट इज मच इंफॉर्मेटिव। आपको ये छोटे आंसर में, छोटा आंसर आदमी सोचता है कि चलो 2 मार्क्स कुछ भी एक तो सेंटेंस लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। कितना छोटी जगह में आप कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद है डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन एक प्रोसेस है बाय ए सर्टेन स्टेनिंग प्रोसीजर when we have need to differentiate two types of organism, we usually use a decolorizer, मतलब जो decolorize करते हैं, which decolorizes the primary stain from that organisms who are unable to retain that. यानी पहले हम प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं, प्राइमरी स्टेन के बाद हम डीकलराइज यूज करते हैं कि अगर आपको जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी स्टेन को हेल्प कर लिया तो वो हेल्प करके रखेगी, जो सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगी, वो डीकलराइजेशन से प्राइमरी स्टेन को छोड़ देगी, फिर वो काउंटर स्टेन को अडॉप्ट कर लेगी। इन ग्राम स्टेन एसीटोन और अल्कोहल, एसीटोन और अल्कोहल को हम एज ए डीकलराइजर यूज करते हैं इन ग्राम स्टेन, और जेडेन स्टेन यानी जिल निल्सन स्टेन में, जो कि 25% और 5%, 25% is the Jaden stain and modified Jaden stain is 5% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड used for decoloration। तो decoloration के लिए हम ये सब यूज करते हैं। नंबर 15 is vaccine। A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease। यानी कोई एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज के लिए ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब ये इम्यूनिटी हम प्राप्त कर रहे हैं बाहर से, ये मेरा इनेट इम्यूनिटी नहीं है। ये वैक्सीन टिपिकली कंटेन्स एन एजेंट दैट रिजेंबल्स अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीन क्या है? टिपिकली कंटेन्स क्या उसमें रहती है कि द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिससे आपको डिजीज हुआ है। डॉक्टर जिनन ने तो पहले ही किए थे ना, वो अननोन तरीके से किए हैं, अभी हम लोग नोन तरीके से करते हैं। वो साइंस को हम लोग डेवलप किए हैं। उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? वीकेंड, यानी उसको वीक कर देते हैं, और किल्ड, यानी वैक्सीन 2 तरह की होती है, या तो लाइव वैक्सीन और किल वैक्सीन। फ्रॉम द माइक्रोब्स, वो जो माइक्रोब है, वायरस हो बैक्टीरिया हो, उसको
या तो वीक कर देते या तो किल कर देते, और इट्स सरफेस, नहीं तो उसका सरफेस का हिस्सा लेता है पार्ट प्रोटीन्स, यानी सरफेस का, जैसे सरफेस एंटीजन का लेते हैं तो वो हो गया पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट प्रोटीन्स, मे बी प्रोफाइलैक्टिक और थेरापेटिक, THERAPEUTIC हम नीचे लिखे हैं। तो प्रोफाइलैक्टिक और थेरापेटिक, इसका मतलब क्या है? प्रोफाइलैक्टिक मतलब है कि जैसे हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाए, तो कोरोना वायरस का वैक्सीन हम ले लेंगे, तो हमको कोरोना अभी तक नहीं हुआ, चलो आगे दिन नहीं हो गए। तो ये हुआ प्रोफाइलैक्टिक मेजर, मतलब ये हम प्रिवेंटिव मेजर लिए। कुछ वैक्सीन होती है जो कि थेरापेटिक मेजर, मतलब हमको कोरोना हो गया, अभी वैक्सीन ले रहे हैं, तो पर्टिकुलर वो उसको बोलते हैं थेरापेटिक वैक्सीन, जो हमको थेरापी यानी ट्रीटमेंट का जरिए काम आएगा। तो ये थेरापेटिक वैक्सीन ज्यादातर कैंसर की ड्रग होती है, थेरापेटिक वैक्सीन। ठीक है, चलिए हम लोग अभी एंट्री लेते हैं सेक्शन 3 में, जो कि 5 मार्क्स का आंसर है। इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इनपुट करना है, काहे कि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, किताब खोलिएगा तो वो 3-4 पेज का चैप्टर है, लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको आंसर में गैदर करना है, इकट्ठा करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि आपको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो एक बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया है, उसका बारे में आपको लिखने बोला है। तो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज का जो सबसे कॉमन है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, जिसके लिए टिटनेस होती है। इसका जो अपीयरेंस होता है, देखिए नीचे देखिए ड्रम स्टिक, यानी ड्रम बजाने वाला जो स्टिक ऊपर में बॉल जैसा है, तो ड्रम स्टिक जैसा होती है। जबकि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये सिंपल बैसिलस है, बैसिलस बैक्टीरिया है, जस्ट एक छोटी सी लाइन का जैसा आएगा, आपको देखने में आएगा। ये ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम रेडिश कलर बनाए। देखिए अब इंफॉर्मेशन कैसे हम डाल रहे हैं। इट इज ए ग्राम पॉजिटिव। अब इसका डायमेंशन दे दिए 5 माइक्रोमीटर इंटू 1 माइक्रोमीटर। नॉन कैप्सुलेटेड एनारोबिक बैसिलस, ये कैप्सुलेटेड नहीं है और एनारोबिक कंडीशन में ये बैसिलस रहती है। इट इज मोटाइल, यानी पेरिटिकेट है। पेरिटिकेट मतलब क्या है? पेरिटिकेट आपको शायद याद होगा कि पेरिटिकेट शब्द है पेरिफेरल से। पेरिफेरल से मतलब इसका जो फ्लाजेला है, ये फ्लाजेला आपको चारों तरफ है फ्लाजेला, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिटिकेट। एंड प्रोड्यूसेस सब टर्मिनल ओवल बाल्जिंग एंडोस्पोर्स, ये स्पोर बनाती है जो कि सब टर्मिनल है, ओवल है एंड बाल्जिंग है। नाउ क्लासिफिकेशन का साथ मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम नीचे लिखे हैं, इसको आप ऊपर ला सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ देम, जबकि ह्यूमन टाइप है A, B, E एंड F कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन, और बाकी जो टाइप्स है C का 2 है, C1, C2, D, E, F का बाद G, ये और 4 दूसरे प्लांट में, दूसरे एनिमल में ये डिजीज कॉज करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुप 1 को हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंड ग्रुप 2 को बोलते हैं सैक्रोलाइटिक। अब पैथोजेनिसिटी, ये क्या डिजीज बनाती है? इट इज ए नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्वेसिव बैक्टीरिया। इन्वेशन मतलब घुसपैठ, इन्वेशन मतलब घुसपैठ को हम लोग बोलते हैं इन्वेशन, माने अनुप्रवेशकारी। तो ये नॉन इन्फेक्शन है, ये अपने से इन्फेक्शन नहीं कॉज करते हैं। नॉन इन्वेसिव, ये इन्वेट नहीं कर सकता है ह्यूमन को। तब डिजीज कैसे होती है? ये सीरियस पैरालाइटिक डिजीज जिसका नाम है बोटुलिज्म इज फूडबोर्न कॉज्ड बाय इट्स टॉक्सिक। ये डिजीज का नाम है बोटुलिज्म, और जो कि उसका वो बैक्टीरिया का एंटीजन के लिए नहीं होती है, उस बैक्टीरिया का द्वारा छोड़े गए टॉक्सिन के जरिए होती है, और ये फूडबोर्न है, यानी खाना के जरिए हम लोगों को शरीर में होता है ज्यादातर, जिसको फूड पॉइजन भी बोलते हैं। जबकि सीरियस पैरालाइटिक डिजीज, पैरालिसिस हो जाती है।
अभी लैब डायग्नोसिस क्या है? स्पेसिमेन है गैस्ट्रिक कंटेंट्स वॉमिट सीरम फिसिस। फिसिस टूल है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स हम लेते हैं इंटेस्टाइन या डिओडेनम से, या तो वॉमिट या तो सीरम से, इसका लैब डायग्नोसिस होती है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका जो कल्चर करते हैं, ये इसका मीडिया है ब्लड अगर, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनारोबिक कंडीशन यानी ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ये ग्रो करेगी। कॉलोनी कैरेक्टर क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट लार्ज वेवी आउटलाइन, वेवी आउटलाइन लार्ज और ट्रांसपेरेंट कॉलोनी बनेगी ब्लड अगर में। बायोकेमिकल टेस्ट में क्या है? शुगर फर्मेंटिंग, इसका शुगर फर्मेंटिंग प्रॉपर्टी है। अभी ग्रुप 1 जो प्रोटियोलाइटिक है सेम का क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम का है, प्रोटियोलाइटिक एंड सैक्रोलाइटिक। ये सुक्रोज मोल्टोज एंड फ्रुक्टोज, ये ट्राई शुगर बोलते हैं। ये ट्राई शुगर में ग्रुप 1 में नेगेटिव आती है, ग्रुप 2 में वीकली पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कॉकी बैसिली एंड कार्ड बैक्टीरिया। तो ये सब तो आप लोग सब क्लास में पढ़े हैं। कॉकी का जो है गोल होती है उसका है तो या तो डिप्लोकॉकी, जिसको की एग्जांपल है मेनिंजोकॉकी, दो का हिसाब से रहते हैं। टेट्राड यानी 4 का हिसाब से रहती है। सार्सिनो यानी 8 का हिसाब से रहती है। स्टेफाइलोकॉकी यानी 8 कॉकी एक साथ रहती है, जिसको सॉरी स्टेफाइलो मतलब क्लस्टर्स ऑफ कॉकी, इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकॉकी। एंड स्ट्रेप्टोकॉकी बोलते हैं चेन्स ऑफ कॉकी, जिसको स्ट्रेप्टोकॉकी बोलते हैं। उसी तरह बैसिली का 4 हिस्सा है। एक तो है चेन्स, बैसिली या तो सिंगल रहेगी या तो चेन में रहेगी। एक तो ब्रांचिंग चेन्स, जो ब्रांचिंग हो जाती है, जो चेन्स में रहती है, इसको लाइक यहाँ जैसे स्ट्रेप्टोकॉकी या स्ट्रेप्टोबैसिली। ब्रांचिंग चेन्स का हो गया लैक्टोबैसिली। बंडल्स यानी बंडल्स ऑफ सिगरेट्स बोलते हैं, बंडल्स ऑफ सिगरेट्स, इसको है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे यानी लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया, ये बंडल्स में रहती है। और चाइनीज लेटर शेप तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, इसका एग्जांपल है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये कार्प भी बैसिली में ही आता है। तो कार्प का मतलब है कोमा शेप, दैट इज विब्रियो कॉलेरी, एग्जांपल है विब्रियो कॉलेरी। तो इसमें से देखिए लिखना तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ फोटो भी आपको पेन से ही बनाना है। वो बहुत इसको लिखने में जगह ज्यादा लग सकती है, लेकिन आपको बहुत इसमें पढ़ाई नहीं करनी होगी, बहुत जल्दी आंसर हो जाएगी। 3 नंबर है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बल्कि इस सब में आपको तो याद रखना होगा, बहुत पढ़ाई करना होगा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा किस तरह का बैक्टीरिया है? इट इज ए नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग यानी स्पोर नहीं बनती है, ग्राम नेगेटिव, रॉड शेप्ड मतलब बैसिलस है बैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1892 बाय रिचर्ड फाइफर। तो रिचर्ड फाइफर ड्यूरिंग 1892 साल में एक पैंडेमिक हुआ था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का, उस दौरान उन्होंने इसको मानी के डिस्क्राइब किए थे। एरोबिक, ये एरोबिक कंडीशन में ग्रो करती है बट कैन ग्रो एज फैकल्टेटिव एनारोबिक। सेरोटाइप्स यानी इसका सेरोटाइप्स क्या होती है? एनकैप्सुलेटेड होती है या तो नॉन कैप्सुलेटेड। जिसको नॉन कैप्सुलेटेड उसको बोलते हैं नॉन टाइपेबल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, NTH कैपिटल में I छोटा। जो कि एनकैप्सुलेटेड होती है वो फिर 6 तरह का होती है, स्मॉल ABCDEF, जिसमें HIV यानी H हेमोफिलस I छोटा इन्फ्लुएंजा बी टाइप का इज विरुलेंट, यानी ये डिजीज ज्यादा विरुलेंट है। पैथोजेनिसिटी क्या है? पैथोजेनिसिटी इसके लिए कौन कौन डिजीज होती है? निमोनिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस तो इसे वायरल डिजीज है, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है। सेलुलाइटिस, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, जिसमें कि कलेक्शन ऑफ पास हो जाती है, ये लेकिन ऑटो इम्यून नहीं है। बच्चों में ईआर, आई एंड साइनोसाइटिस, यानी बच्चा में ईआर में भी इन्फेक्शन, आई में, और नहीं तो साइनोसाइटिस होती है।
लैब डायग्नोसिस क्या है? इसके लिए मीडिया का दरकार है, चॉकलेट अगर। इसका कॉलोनी का पिकुलरिटी ये है, ये सैटेलाइटिज्म है। सैटेलाइटिज्म मतलब क्या? कॉलोनीज अराउंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो आपका हेमोलाइटिक है, वो उसका चारों तरफ ये कॉलोनी बनाती है। वो एरिया का बाहर मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को घेर के इसका कॉलोनी बनती है। कॉलोनी कैसा है? कॉन्वेक्स, स्मूथ, पेल, ग्रे और ट्रांसपेरेंट। इसका लैब डायग्नोसिस में बायोकेमिकल टेस्ट क्या है? कैटालेस टेस्ट पॉजिटिव, ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव, यूरियस टेस्ट पॉजिटिव, एमआर नेगेटिव, बीपी नेगेटिव, ग्लूकोज पॉजिटिव, माने ग्लूकोज को फर्मेंट करता है विथ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। और अदर टेस्ट जो अभी नहीं है, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड पीसीआर, ये सब टेक्निक है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका मैकोंकी मीडिया। मैकोंकी मीडिया इज ए डिफरेंशियल यानी इंडिकेटर मीडिया है, एंड लो सिलेक्टिविटी मीडिया, यानी मैकोंकी मीडिया दोनों ग्रुप में आती है, डिफरेंशियल एज वेल एज लो सिलेक्टिव, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश लैक्टोज फर्मेंटिंग फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, यानी लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को ये अलग कर देता है। तो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कौन कौन है? जो कि ई कोलाई है, एंटेरोकोक्की है, क्लेब्सिएला निमोनिया। नॉन फर्मेंटर जो है साल्मोनेला स्पेसीज, शिगेल्ला स्पेसीज, प्रोटिया स्पेसीज, सीडोमोनास एरोजिनोसा एंड येर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका। जबकि ये मैकोंकी अगर में बिल्कुल ग्रो नहीं होती है कौन बैक्टीरिया की? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, पास्टुरेला स्पेसीज एंड विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोक्की। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? पेप्टोन 20 ग्राम, लैक्टोज 10 ग्राम, लैक्टोज तो लगेगा कि ये लैक्टोज को ही फर्मेंट करेगी। बाइल सॉल्ट्स, इसमें सोडियम टोरोकोकोलेट का यूज होता है 5 ग्राम, NaCl यानी जो साधारण नमक है 5 ग्राम, न्यूट्रल रेट एज द इंडिकेटर क्या है? न्यूट्रल रेट 0.075 ग्राम। आगर यानी ये एक आगर मीडिया है, सेमी सॉलिड मीडिया, जेली टाइप मीडिया, 12 ग्राम डिस्टिल वाटर अप टू 1 लीटर। और क्या है? इसका पीएच मेंटेन करना है आपका 7 में, और इसके मीडिया बनने के बाद इसको ऑटोक्लेव करना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड में फॉर 15 मिनट्स। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग और बाकी 4 क्वेश्चन करेंगे, और जो आपका 15 नंबर का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं, और इसके ये पार्ट 2 जब रिलीज हो जाएगी उसके बाद हम मेरा सीरीज ऑफ एमसीक्यूज चलेगा। एमसीक्यू जबकि हम पहला राउंड में आपको सभी 7 सेक्शंस पर यानी हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सब हर एक सेक्शन पर पहला राउंड में हम 1000 करके क्वेश्चन देंगे एमसीक्यूज। दैट इज फॉर योर जॉब पर्पस एंड एग्जामिनेशन पर्पस। बहुत सारे एग्जाम्स हो गए, आने वाले हैं एग्जाम्स। तो तब तक के लिए गुड बाय।